बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो बहुत बड़ी उम्मीद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को थी, शायद उन्हें अपनी उम्मीदें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि काजी साहब तो लगता है जैसे कि पूरे का पूरा इस निज़ाम के सामने, माजरत के साथ में माफ़ कीजिएगा, काजुल क़ज़ा हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस हैं। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पूरे का पूरा जो है ना वो लेट चुके हैं। निज़ाम जो है ना वो उनके ऊपर से गुजर चुका है, क्योंकि काजी साहब जो है ना वो जिस तरह के वो उनके फैसले रहे और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी रही, शायद उनसे ख्याल यह था कि वो तो रेजिस्टेंस दिखाएंगे, लेकिन लगता यह है कि वो खामोश हमायत शायद कर रहे हैं इस पूरे निज़ाम की जो चल रहा है। तो ये अफसोसनाक खबर क्या है, इमरान खान के पास अब क्या रास्ता बचा है। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब यहां से तो उम्मीदें शायद खत्म कर देनी चाहिए। नंबर वन, आज हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इमरान खान को एक रीसेंट थ्रेट दिया गया है और इमरान खान को वहां हिट करने की कोशिश की गई है जहां इमरान खान बड़ा इमोशनल होता है, मतलब बहुत इमोशनल है इमरान खान। वहां पर हिट करने की इस बार कोशिश की गई है। यह सबसे किया जाने वाला तगड़ा वार है इमरान खान के ऊपर। यह क्या है, इमरान खान को किस तरह से जो है ना वो इमरान खान इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ऑब्वियसली निकल जाएंगे, लेकिन कितना मुश्किल होगा ये मैंने आपके सामने जो है वो रखना है। और इसके अलावा इमरान खान जो है ना वो उन्होंने जो कोर्ट के अंदर जो उनका साइफर का केस चल रहा है, उसमें उन्होंने चेक बुक के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है। वो क्या है, ये तीनों चारों खबरों जो है ना वो मैंने तफसीलन आपके सामने रखनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको पेज को पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमारी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हो सके तो कमेंट्स भी किया करें, इससे ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचने में जो आप कमेंट करते हैं तो फिर बात फैलती है, यानी कि वो उससे ज़्यादा वीडियो आगे बढ़ती है, तो ये ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। काफ़ी सारी खबरें हैं इसके अलावा भी आपको बताने वाली, तो मैं एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। OIC के इजलास के अंदर जनाब हमारे लम्स वाले प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो गए हैं और यहां पे उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं तो बड़े बड़े डिसीजन करता हूं, क्या आप मैं 50 मिनट लेट आया हूं तो मेरा चंदा जो है ना वो करेगा, गुस्सा कर जाएगा। अफसोस होता है देखकर नाज़रीन किराम। आज एक तस्वीर OIC के इजलास के बाद एक मुश्तरका तस्वीर ली गई। वो जो तस्वीर जब मेरे सामने से गुजरी है तो मैं उस वक्त का शदीद परेशानी का शिकार हूं कि हम OIC को फ्रंट से लीड करने वाले लोग हैं। हम वो नेशन है कि जहां पर तमाम इस्लामी दुनिया से लीडर्स चल कर आए थे। हम वो लोग हैं जो अभी रिसेंट जब इमरान खान ने तकरीर की थी कौमी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो पूरी मुस्लिम उम्मा के जो दिल हैं वो उनकी मोहब्बत से भर गए थे और सीने चौड़े हो गए थे। नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आज दूसरी रॉ, यानी कि दो ही वो थी लाइनें थी, उनके एंड पे जो है ना वो खड़ा किया गया था। पीछे देख के अपने प्राइम मिनिस्टर को मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ। जो भी है निगरान प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान कहां से किस लेवल तक हमने पहुंचा दिया है। हम इस जो है ना ब्लॉक को लीड करने वाले लोग आज कहां पे खड़े हैं। मैंने वो तस्वीर देखी है, यकीन करें उस वक्त का मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये जो है ना वो ये कोई अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा जी जनाब, दूसरी खबर सुन लें असद उमर साहब से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको इत्तेशाम अली अब्बासी की खबर दी थी, अब एक और खबर जो है ना वो सुन लीजिए असद उमर से रिलेटेड। असद उमर के छोड़ जाना चूंकि आज टॉक ऑफ द टाउन है, आज इसके ऊपर ही बात हो रही है। असद उमर क्यों छोड़कर गए, नजरियाती कारकुन थे, इमरान खान के दोस्त, भाइयों की तरह दोस्त थे, तो अचानक जो है ना उन्होंने इस मौके पर आके क्यों छोड़ के जाना मुनासिब समझा। उसके बारे में जनाब तफसील कुछ बड़ी मजेदार सामने आई है। आपको ये पता ही है कि शेर अफजल मरवत साहब, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो उन्होंने आज एक और प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है। उन्होंने कहा जी असद उमर साहब की 2 दफा तो मैं बजाते खुद सिफारिश ले गया हूं इमरान खान के पास। असद उमर ने कहा था ठीक है उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी, इमरान खान को कहें मुझे वापस ले लें तहरीक इंसाफ के अंदर, इमरान खान तक मेरा पैगाम पहुंचाएं। तो असद उमर का पैगाम लेके असद उमर वापस जाना चाहते थे तहरीक इंसाफ में। शेर अफजल मरवत पैगाम लेकर गए असद उमर का इमरान खान के पास, तो इमरान खान ने उसके ऊपर जवाब दिया कि देखो ये असद उमर हो गया, ये फवाद चौधरी हो गया, इनको मैं कभी वापस नहीं ले सकता। तो पूछा गया जी क्यों, आप क्यों वापस नहीं लेंगे या क्या क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हौसला टूटा है,
वर्कर्स का। इन्होंने तहरीक इंसाफ के यानी कि मेरे वर्कर्स का हौसला तोड़ा है, इनको मैं वापस नहीं लूंगा, किसी सूरत जो है ना मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि जब ये गए तो उसके बाद दरवाजा खुल गया बाकियों के जाने के लिए, इनकी वजह से हौसला टूट गया। तो असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, इस तरह से कुछ नाम और लिया, ने कहा जी इनको तो कभी जो है ना वो वापस लेने का सोचना भी बात, इनको वापस लिया भी नहीं जा सकता। अच्छा ये कहते हैं जी मैं ये बात सुन के वापस आ गया। इसके बाद फिर असद कैसर साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं आप खान साहब से दोबारा कहें। असद कैसर की बात मान के कुछ अरसे के बाद दोबारा शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने इमरान खान को फोन किया और उन्होंने कहा जी मैं कुछ लाहौर आना चाहता हूं, आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा जी वो असद उमर वाली करनी है तो वो ना करना मुझसे बात, असद उमर वाली बात ना करना मुझसे। लिहाजा इमरान खान शदीद खफा थे, इमरान खान को शदीद गुस्सा था, इमरान खान को लगता था कि ये क्या बात हुई, इनकी वजह से वर्कर्स का हौसला टूट गया है। तो आज असद उमर बेचारे ये भी खबर आई कि उनके ऊपर तहरीक इस्तेहकाम में जाने के लिए बड़ा ज़्यादा प्रेशर था, वो जाना नहीं चाह रहे थे। अगर जाते तो ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब वाला हिसाब होता और जिस तरह से उनको किया जा रहा है वो भी आपके सामने ही है। तो फिर जनाब असद उमर साहब जो है ना वो नहीं गए, असद उमर साहब जो है वो रुक गए और उन्होंने जनाब सियासत दस्तबरदारी का ऐलान किया। मुझे उनके जाने पे दुख और अफसोस है, लेकिन एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, इसका मतलब है असद उमर साहब के पास कोई रास्ता इधर या उधर जाने का बचा नहीं था और वो इसलिए लिहाजा उन्होंने सियासत दस्तबरदारी को जो है ना वो मुनासिब समझा। अगली खबर सुने, इमरान खान के सबसे इमोशनल पार्ट के ऊपर वार करने वाले हैं। इमरान खान अपनी बीवी को लेकर बड़े इमोशनल है, उसका मैं जाती गवाह हूं। इमरान खान का घर टूटा तो हम कुछ साफ़ी जो है ना वो गए वहाँ पर और इमरान खान साहब ने हमें बुलाया, हम मिलने के लिए उनके बैठे। इमरान खान साहब को जिस दिन वो इस्लामाबाद वाला वाक़या हुआ और पीछे जब वो इस्लामाबाद गए तो पीछे से पुलिस ने वो घर शहर तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, पीछे ये वो ना आपको याद ही है जो ज़मान पाक में हुआ था। तो हम बैठे हुए थे तो शाकिर अवान हमारे दोस्त हैं, शाकिर अवान साहब ने पूछा इमरान खान साहब से एक सवाल, उन्होंने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई, आपके बेटे की पेंटिंग भी टूटी, फलाना फलाना फलाना, काफ़ी इमोशनल क्वेश्चन ने किया। इस सवाल के बाद इमरान खान साहब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मैंने महसूस किया कि इमरान खान साहब को इस सवाल ने बड़ा दुख दिया है, शाकिर अवान के सवाल ने नहीं बल्कि इस वाकई कि वो इतना मतलब वो थोड़ा सा सैड हो गए कि वाकई बहुत बुरा हुआ है। तो फिर इमरान खान ने कहा हाँ मुझे बड़ा दुख हुआ, जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया मुझे इसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कुछ बुशरा बीबी के साथ इन्होंने किया वो इसलिए कि बुशरा बीबी ये जब यहाँ पे अंदर घर में दाखिल हुए हैं तो उन्होंने मुलाजमीन को पकड़कर जानबूझकर उस जगह के बाहर उनको मारते रहे हैं ताकि मुलाजमीन की चीखें जो हैं वो बुशरा बीबी तक जाएं और वो परेशान हो, खौफजदा हो। तो मुझे इस चीज़ का जो है वो बड़ा दुख है। यानी कि इमरान खान बजाते खुद मुझे लगा कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल है। वो होता है ना एक पठानों वाली गैरत होती है, एक गैरतमंद तो हर पाकिस्तानी है, हर मुहिब्बुल वतन है, हर मुसलमान है, लेकिन आपको पता है कि जो पख्तून है वो ज़्यादा थोड़े इस बात को लेकर इमोशनल होते हैं। तो इमरान खान का जो वो पार्ट है वो जागा हुआ मुझे नज़र आया कि जैसे कि वो इमोशनल है। लिहाजा अब उनके सबसे इमोशनल पार्ट को जो है ना वो टारगेट किया जाएगा। इतलात दिए हैं, इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि जनाब आपकी बेगम की गिरफ्तारी होगी और आपकी बहनों की गिरफ्तारी होगी। इमरान खान इसके ऊपर हार मानने को तैयार नहीं है और लिहाजा इमरान खान की बेगम और बहनों की गिरफ्तारी का भी जो है वो सोचा जा रहा है, ये भी जो है ना वो किया जा रहा है। इसके अलावा खावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू था वो मैंने आपको पता ही है कि खावर मानिका साहब वाला इंटरव्यू कितना जो है ना वो मैंने बार बार बताया टॉक ऑफ द टाउन है। उसके बारे में कुछ मालूमात ये हैं कि वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। पता चला जी अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन जब वो रिकॉर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल ज़िंदगी के साथ साथ इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़े हमले किए जाने हैं, बहुत कुछ डिसाइड होना है। ये देखिए मुनीर फारूक साहब इस खबर को देते हुए उन्हें ज़रा शर्म महसूस नहीं हुई। मैं हैरान हूँ कि मतलब कैसे आप इसकी मजम्मत किए बगैर हट सकते हैं, यानी कि आपको पता है ये कुछ हो रहा है लेकिन आप फिर भी खामोश रहते हैं और मजम्मत नहीं करते हैं। तो ये भी कहानी है। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन लीजिए। जो मेन खबर मैंने आपको सुनानी थी, सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो क्यों जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मायूस हुए हैं, वो बहुत मायूस हैं, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उस केस को उठाया था एतजाज़ अहसन साहब ने और वो 184(3) के मुफादे आमा के तहत जो है वो उस केस को सुना गया था।
बड़ा अप्रिशिएट किया गया सुप्रीम कोर्ट को, एतजाज़ अहसन साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, चूँकि तब जो है वो जो चीफ जस्टिस थे वो बंदयाल साहब थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखा कि उसके बाद फिर राइट डायरेक्शन में गई और लोग बड़ा खुश हुए कि चलें कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले आ रहे हैं। तो वही एतजाज़ अहसन साहब एक 184(3 यानी कि मुफाद आमा के तहत जो केस सुना जाता है उसकी दरख्वास्त लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस बार माफ़ कीजिएगा, इस बार जो एतजाज़ अहसन दरख्वास्त लेके गए वो पिछली दरख्वास्तों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। एतजाज़ अहसन ने इस बार दरख्वास्त की कि जनाब वाला जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है और उठाकर अगवा बराए बयान लिया जा रहा है, ये मामला दुरुस्त नहीं है, इसको देखिए। इससे इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे नाम लिए उसके अंदर। उन्होंने आज़म खान साहब की, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी बात की। इसके अलावा जो परवेज़ लाई साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनकी, और फराबी काफ़ी सारे लोगों का जिक्र किया कि जनाब लोग को अगवा किया जाता है और उसके बाद जो है ना वो इस तरह से ये बयान दिलवाया जाता है। ये किसी तौर पर हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। बराए मेहरबानी इसके अंदर जो है ना वो इंटरवीन कीजिए। तो इत्तला ये मिली है नाज़रीन किराम, इत्तला ये मिली है, खबर ये आई है कि इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार साहब ने इतराज़ात लगा के उसको जो है वो फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जनाब कि इस पर आपने मुफाद आमा का क्या है, आपने जिक्र नहीं किया कि ये मुफाद आमा का केस कैसे बनता है। इतराज़ात इस दरख्वास्त के ऊपर लगा दिए गए हैं। मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है मैं कानूनी मामलात में नहीं जाता, मैं नहीं जाता कि हो सकता है उसके अंदर कानूनी तौर पर क्या गलती है। एतजाज़ अहसन जैसा बड़ा वकील को कानूनी गलतियाँ छोड़ेगा तो नहीं कि जो इतराज़ात जो है ना वो रजिस्ट्रार ने लगाए हैं वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगा जो एतजाज़ अहसन जैसा बड़ा वकील छोड़ेगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि काजी फाइज जैसा आपकी अदालत है जहाँ पर इंसानी हकूक़ की बात हो रही है, इलेक्शंस की शफाफियत की बात हो रही है, लोग को इस तरह से उठाया जा रहा है। तो पीटीआई के लोगों को खास तौर पर बड़ी उम्मीदें थी काजी फाइज साहब के इस पर्टिकुलरली एतजाज़ अहसन साहब के इस केस के अंदर कि अगर ऐसा हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और वो इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए किरदार अदा करे तो इंतखाबात शफाफ हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो एक एक्सरसाइज ही होनी है, इसके अलावा तो नहीं है कोई चीज़। तो नाज़रीन किराम वो जो है ना वो आज ख़त्म हो गया वो मामला भी, क्योंकि इस केस का हम देख ही रहे हैं, अगर इतराज़ात लग रहे हैं और अगर आगे भी नहीं सुना जाता तो फिर पीटीआई को क्या उम्मीदें जो है ना वो फिर बाकी जो है ना वो रहेंगी। तो ये कहानी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम अब इमरान खान के पास एक रास्ता बचा है और वो रास्ता है कि कुछ भी हो जाए, चूँकि अब इमरान खान के सबसे मैंने बताया ना इमोशनल पार्ट के ऊपर वार किया जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी के इमोशनल पार्ट के ऊपर। तो इमरान खान साहब के पास एक ही रास्ता है बचा जो कि उनको बचा सकता है, और वो रास्ता है जिसके ऊपर वो मतलब उनको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर इस टाइम वो हार मान जाते हैं और ठीक है फिर ख़ास तौर पर चूँकि बेगम का मामला है, बहनों का मामला है, लोग हार मान जाते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। फिर पीटीआई के लिए फिर अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन मुझे पता है इमरान खान को इस बात का पता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। तो वो इमरान खान जो है ना वो कम से कम उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे और वो किसी तौर से जो है ना वो हार मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।